नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो खुशखबरी देखो, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आई, जो टोटली गवर्नमेंट नौकरी होने वाला। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो रिक्रूटमेंट निकल के आई, एक डिपार्टमेंटल पोस्ट से रिक्रूटमेंट निकल के आई। तो देखो, मेल मोटर सर्विस ये भी एक डिपार्टमेंट है जो जिसमें ट्रैवलिंग का जितने भी वर्क होते हैं ना, सारे कॉन्डक्ट करते हैं जो मेल मोटर सर्विस। तो यहाँ से ही वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो, परमानेंट जॉब का वैकेंसी, टोटली परमानेंट जॉब होने वाला, जो कि 2023 में सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। और इसमें देखो, सबसे बड़ी बात, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI पास आउट कैंडिडेट को मांगा है। 10th और ITI है तो अप्लाई कर सकते हो। और इसमें देखो, मिनिमम सैलरी 19,000 से लेकर 63,000 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, यही रिक्रूटमेंट बात करेंगे हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी के, ITI पास आउट कौन सा ट्रेड इसको अप्लाई कर सकती है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, और किस तरीके से एग्जाम होगा या वॉक इन इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन किया जाएगा, सारे बताऊंगा। बताने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। चलो अभी नोटिफिकेशन में तो देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटली यानी कि सरकारी नौकरी को मिलने वाला, जो कि डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिसर द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, जो कि मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट से निकल के आई, जो कि चेन्नई की तरफ से पिन कोड रखा गया। और डेट देखो 27/2/2023 जो डेट है, इस डेट से निकल के आई। और पोस्ट जो है स्टाफ कार ड्राइवर, एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकती है। और जो पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जो कि स्टाफ कार ड्राइवर में रखा गया। ओके, देखो यहाँ पे जो स्टाफ कार ड्राइवर में कौन सा रीजन में कितने करके वैकेंसी। तो पहले बता रहा हूँ, जैसे आप सुना होगा शायद, रेलवे में ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, सेंट्रल, सेमी जो है, जो कि पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट, जो कि चेन्नई का जो रीजन होती है, चेन्नई सिटी रीजन, सेंट्रल रीजन और साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, हर फील्ड से वैकेंसी है। देखिए, चेन्नई रीजन में पड़ती है पौंडीचेरी, वेलोर, और सेंट्रल रीजन में पड़ती है सिंह संग्राम, तिरुचिरापल्ली। ये जो सारी का रीजन होती है ना, हर रीजन में वैकेंसी है। जो चेन्नई रीजन में देखो 6 वैकेंसी रखा गया, और सेंट्रल रीजन में 9 वैकेंसी रखा गया टोटल। MMS चेन्नई में 25 वैकेंसी रखा गया। और इसमें देखो, जो साउथ रीजन में टोटल 3 वैकेंसी रखा गया, और वेस्टर्न रीजन में 15 वैकेंसी रखा गया। टोटल जो का पोस्ट है 58 पोस्ट है। अच्छा वैकेंसी है, जो डिपार्टमेंटल पोस्ट यानी कि स्टाफ कार ड्राइवर से निकल के आई। तो जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हो, कौन सा कैटेगरी में, ध्यान से देख के अप्लाई कर लेना यहाँ पे। ओके, अभी चलो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, पहला नंबर में आती है एज, यानी कि एज लिमिट जो है EWS कैंडिडेट इसको 18 से 27 वर्ष का जो अंदर है वही अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा, और OBC कैंडिडेट के 3 साल का। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बात किया, द करिकुलर डेट, यानी कि आपका जो डेट है जो डिटरमाइनिंग करेगा 31/3/2023 का पहले, यानी आपका जो 31/3/2023 पहले जितने भी डेट है और आपका जो क्वालिफिकेशन सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये ध्यान से देख लेना। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेन टॉपिक ध्यान से सुनना। देखो, जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हेवी मोटर व्हीकल्स, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल से ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। ओके, ये जो सारा देखो, रिमूव माइनर डिफेक्ट्स, इस तरह से आपका नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म से। और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट हेवी मोटर व्हीकल एट लीस्ट 3 ईयर्स, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ड्राइविंग लाइट हेवी मोटर व्हीकल से। और पास जो होना चाहिए 10th पास, ऐसा तो 10th पास सभी के पास होती है, 10th पास आपका होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अब देखो, जो मैं थंबनेल में बताया था, ITI पास आउट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ITI पास आउट होती है, आपके पास MMB ट्रेड होती है, जो मोटर मैकेनिकल व्हीकल ट्रेड से जाना जाती है। तो वो ट्रेड जिसके पास है, तो सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होती है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है ना, उसमें से आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपका इसमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा। आपका ITI सर्टिफिकेट दिखा है तो हो जाएगा, लेकिन जो 10th पास आउट है उसके लिए मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज का दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन जो ITI पास आउट है उसको भी 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, और 10th पास है उसको भी यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल से 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसलिए मैं बताया था 10th ITI पास। तो इसमें जो MMB का ट्रेड है वो आराम से अप्लाई करना, आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है। और 10th पास में देखो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटर मैकेनिक से नॉलेज है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखो डिसेबल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर सर्विस होम गार्ड सिविल वॉलंटियर्स, यानी आपका 3 साल सिविल वॉलंटियर्स में अगर कोर्स है, गार्ड में काम कर चुका हो, तो अभी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ये डिसेबल क्वालिफिकेशन रखा तो एक्स्ट्रा कुछ छूट मिल जाएगा, जो रिक्रूटमेंट का टाइम। आप देखो, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी मेड बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी का एग्जाम होगा जो कि सिलेबस एज पर एनेक्सर 1, जो नीच पे एनेक्सर 1 है उस पर सिलेबस रखा है, लास्ट में डिस्कस कर दूंगा मैं। और देखो, जो एग्जाम होगा, एग्जाम के दौरान ही अब सिलेक्शन किया जाएगा।
देखो मेथड ऑफ सिलेक्शन बताने से पहले मैं पहले बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन पेज का फॉर्मेट आपका जो नीचे पे एक फॉर्मेट है, देखो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, सारे फुलफिल करना पड़ेगा। वो फुलफिल करने के बाद आपको सेंड करना पड़ेगा। देखो कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस जेम्स रोड चेन्नई, जो यहाँ पे रखा गया लोकेशन, यहाँ पे आपको सेंड करना पड़ेगा, जो कि 31/3/2023 से पहले। ओके, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट किसी भी दौरान आप कर सकते हो। इसमें देखो सारे आपका जो डॉक्यूमेंट है ये आपको अटैच करके सेंड करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है, ये 10th पास सर्टिफिकेट और आपका ITI का सर्टिफिकेट, जो जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हो सारे आपको सेंड करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड करके। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम 1 में जो सिलेबस रखा है। देखो जो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा 2 तरह के एग्जाम होगा। एक स्टेज 1 जिसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जिस रिटर्न टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस स्टेज आपको क्वालिफाई करने के बाद दूसरा जो स्टेज होगा, टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी आपका जो नॉलेज पूछा जाएगा मोटर मैकेनिज्म का, आपका नॉलेज पूछा जाएगा, और ड्राइविंग का जो कि 20 मार्क रखा है। तो ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद तभी आप परमानेंट जॉब ले सकते हो। तो जो जो इंटरेस्ट है जरूर अप्लाई करना। तो देखो 10th पास है, ITI पास भी है, मैं बता दिया हूँ क्वालिफिकेशन। ITI का कौन सा डिस्क अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसके पास है सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस भी है, जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि उसके पास अगर ऐसे क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सके। ठीक है, चलो मिलता है अगला वीडियो में। नमस्ते, टाटा।